हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप कुछ ऐसा वर्टिकल स्लाइडिंग स्लाइडर बना सकते हैं जो कि आपका इनफाइनाइट चलता है। यानी कि ये स्लाइडर जो है लूप में चलता रहेगा। एंड ये स्लाइडर बनाने के लिए आपको कोई पेड प्लगइन की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये स्लाइडर बिल्कुल फ्री में क्रिएट करके बताऊंगा। एंड अगर आपको ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं करना है, आपको एक एक एलिमेंट को चूज़ करके उसमें एडिट नहीं करना है, आपको पहले से ही एक बना हुआ टेम्पलेट चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। आप वहां से इस टेम्पलेट को बाय भी कर सकते हैं। एंड अगर आप इसे बाय नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो से आप इसे बिल्कुल फ्री में क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले आपको अपना एलिमेंटर पेज एडिट कर लेना है। नाउ अब आपको प्लस पर क्लिक करना है एंड फ्लेक्स बॉक्स सेलेक्ट कर लेना है आपको फॉर कंटेनर वाला। एंड यहाँ आपको फर्स्ट कंटेनर में आना है। एंड विद जो है आपको इसे कर देना है 20%। एंड एडवांस में आना है आपको। एंड पैडिंग जो है इसे कर देना है आपको 15। एंड नाउ अब आपको राइट क्लिक करके कॉपी करना है। एंड सेकंड कंटेनर में आपको पेस्ट स्टाइल करना है। एंड थर्ड कंटेनर में आपको पेस्ट स्टाइल करना है। नाउ अब आपको आना है फोर्थ कंटेनर में। एंड यहाँ विद जो है आपको इसे कर देना है 40%। एंड इतना काम करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने फर्स्ट कंटेनर में आना है। एंड यहाँ पर आपको आना है कस्टम सीसेस में। एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये पेड है। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये बिल्कुल फ्री में बताऊंगा। तो यहाँ पर अब आपको आना है प्लगइन्स पर। एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है रॉयल। एंड इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है आपको। देन आपको यहाँ पर इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आना है। एंड यहाँ पर आपको ये प्लगइन दिखाई देगा रॉयल एलिमेंटर एडॉन्स। आपको इसे सेटिंग में आना है। एंड एक पॉपअप दिखाई देगा आपको लेफ्ट साइड में, आपको उसे स्किप करना होगा। देन आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं देन आपका काम कंप्लीट हो जाता है। आपको आना है यहाँ वापस एंड रिफ्रेश करना है एक बार पेज को। देन वापस आप जैसे ही एडवांस में आएंगे कंटेनर सेटिंग में, तो आपको यहाँ दिखाई देगा कस्टम सीएसएस। यहाँ पर आपको रॉयल एलिमेंटर एडॉन्स की तरफ से एक कस्टम सीएसएस का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस कस्टम सीएसएस में आपको एक कोड ऐड करना होगा। तो वो कोड जो है आपको एक गूगल डॉक की लिंक मिली है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस कोड को कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कोड दूंगा। तो यहाँ मैंने कोड दे दिया है। एंड जैसे ही आप कोड दे देते हैं, नाउ अब आपको यहाँ पर कॉलम 1 दिखाई देता है, आपको इसे कॉपी करना है। आपको ध्यान देना है कि ये जो हैशटैग है वो कॉपी ना हो। आपको लेआउट में आना है एंड यहाँ CSS ID में इसे पेस्ट कर देना है। नाउ जैसे ही आप पेस्ट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ एक ग्रेडियंट आ गया है टॉप और बॉटम में। अब आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है एंड एक इमेज ऐड कर लेनी है आपको। एंड इमेज सेलेक्ट कर लेनी है कोई भी, आप जो भी चाहें। नाउ अब आपको स्टाइल में आना है। विड्थ जो है आपको इसे कर देना है 100%। एंड हाइट जो है आपको इसे कर देना है 250 पिक्सल्स। एंड इतना काम करने के बाद आपको आउटफिट में कवर सेलेक्ट करना है एंड पोजीशन सेंटर सेंटर कर देना है। एंड अब आपको यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को कर देना है 15। नाउ अब आपको एडवांस में आना है एंड यहाँ पर आपको एक CSS क्लास देनी होगी। तो वो क्लास आपको यहाँ पर कंटेनर में आना है एंड कस्टम CSS में जो अभी आपने कोड डाला है वहाँ पर ही आपको टॉप में इमेज 1 दिखाई दे रहा होगा, आपको इसे कॉपी कर लेना है। एंड यहाँ आपको ध्यान देना है कि डॉट कॉपी ना हो, आपको इमेज में आना है एंड यहाँ पर आपको CSS क्लास में पेस्ट कर देना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ इमेज स्लाइड होने लगी है। नाउ अब हम इसे डुप्लीकेट करेंगे एंड यहाँ इमेज हम चेंज कर लेंगे। आप जितनी इमेज आपको लगानी है आप उतनी इमेज डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 4 इमेज डुप्लीकेट कर दी है। तो यही 4 इमेजेस लूप में चलती रहेंगी। नाउ यहाँ अब आपको इस इमेज को डुप्लीकेट करना होगा एक और बार एंड इस इमेज को सेकंड कंटेनर में ले आना है। एंड यहाँ सेकंड कंटेनर में आना है आपको एडवांस में। एंड यहाँ आपको एक कस्टम सीसेस देना होगा, यहाँ पर भी आपको कस्टम सीसेस में कोड डालना है। तो यहाँ पे भी कोड जो डलेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल गई है गूगल डॉक की, उसी में है। तो यहाँ मैंने कोड पेस्ट कर दिया है। एंड अब हम यहाँ कॉलम 2 को कॉपी करेंगे, ऐसे कॉपी नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे CSS ID में पेस्ट कर देंगे। एंड अब हम इमेज सेलेक्ट करेंगे। ना इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एडवांस में आएंगे एंड CSS क्लास में इमेज 1 की जगह हम कर देंगे इमेज 2।
तो ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड करने लगी है। तो ये जो हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो पोर्ट डाला है सेकंड कंटेनर में वो अपोजिट डायरेक्शन के लिए डाला है, एंड जो हमारा जो शॉर्ट कोड है वो इमेज 2 है। तो यहाँ जैसे ही मैंने इमेज 2 CSS क्लास डाला तो ये जो है हमारे सेकंड कंटेनर में अपोजिट साइड में स्लाइड होने लगी। नाउ अब आपको इसे डुप्लीकेट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इसे 4 टाइम डुप्लीकेट करूँगा, एंड नाउ हम यहाँ इमेजेस सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा, एंड फर्स्ट इमेज में मैं यहाँ पर इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा, एंड यहाँ हम थर्ड इमेज में इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पर हम फोर्थ इमेज में इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। नाउ अब आपको यहाँ पर आना है अपने थर्ड कंटेनर में, एंड यहाँ पर भी आपको एडवांस में आना है, एंड यहाँ कस्टम CSS में कोड डालना होगा। तो यहाँ पर हम एक और कोड डालेंगे, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो गूगल डॉक की लिंक दी है उसी में है ये भी कोड। तो यहाँ मैं कोड डाल दूंगा। नाउ अब हम इमेज डुप्लीकेट करेंगे, एंड इमेज एक ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे, एंड एडवांस में आएंगे, इस इमेज के CSS क्लास को कर देंगे इमेज 3। एंड जैसे ही आप इतना काम कर लेते हैं आपको आना है कंटेनर में, एंड यहाँ पर आपको कस्टम CSS में कॉलम 3 को कॉपी करना है, एंड यहाँ लेआउट में डाल देना है इसे CSS ID में। ना अब हम इमेज को डुप्लीकेट करेंगे कंटेनर वाली इमेज को ही। तो हम यहाँ इसे 4 टाइम्स डुप्लीकेट कर लेंगे। तो हम फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट करेंगे, कंटेंट में हम ऐड कर देंगे इस इमेज को। आप अभी देख पा रहे होंगे ये ओवरलैप हो रहा है, तो ये ओवरलैप ऑटोमेटिक हट जाएगा अभी जब आप लाइव देखेंगे इसे। तो हम अब अपनी सेकंड इमेज को एडिट करेंगे, एंड यहाँ हम दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, एंड थर्ड इमेज में हम दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ फोर्थ इमेज में हम दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ अब हम अपने मेन कंटेनर में आएंगे, एंड स्टाइल में आएंगे, एक बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेंगे डार्क। तो अब हम यहाँ हेडिंग में वापस आएंगे, एंड यहाँ हम टाइप करेंगे आर वर्क, एंड यहाँ स्टाइल में आएंगे, एंड टाइपोग्राफी में हम सेलेक्ट करेंगे इंटर टाइट, एंड यहाँ हम साइज जो है इसे कर देंगे 77%। एंड अब हम यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लेंगे वाइट, एंड एडिट करेंगे, एंड लेटर स्पेसिंग कर देंगे 0.6, एंड माइनस कर देंगे इसे। नाउ अब हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, एक टेक्स्ट एडिटर ऐड करेंगे, एंड यहाँ पर स्टाइल में आएंगे, एंड टाइपोग्राफी जो है इसे कर देंगे रोबोटो की जगह इंटर। एंड अब हम यहाँ इसका साइज इंक्रीज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पर हम टेक्स्ट कलर जो है इसे कर देंगे वाइट, एंड एडवांस में आएंगे, पैडिंग को अनलिंक करेंगे, एंड यहाँ टॉप से हम 0 कर देंगे, एंड राइट से हम 0 रखेंगे, एंड बॉटम से हम 0 रखेंगे, बट लेफ्ट में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे पैडिंग 2 पिक्सल की। एंड यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक करेंगे, एंड एक बटन ऐड करेंगे, एंड यहाँ पर हम बटन टेक्स्ट में लिख देंगे लर्न मोर। एंड अब हम आएंगे स्टाइल में, एंड यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर में, एंड यहाँ पर टाइपोग्राफी में रोबोटो की जगह कर देंगे इंटर टाइट, एंड इसे भी इंटर टाइट करने के बाद इसकी साइज इंक्रीज कर लेंगे 14, एंड यहाँ हम लेटर स्पेसिंग कर देंगे -1, या फिर हम यहाँ कर देंगे -0.5। एंड अब हम यहाँ पर पैडिंग जो है इसे अनलिंक करेंगे, टॉप से हम करेंगे 20, राइट से करेंगे 30, बॉटम से करेंगे 20, एंड लेफ्ट से करेंगे 30। एंड अब हम बॉर्डर रेडियस जो है इसे कर देंगे 50, एंड कलर हम करेंगे वाइट, टेक्स्ट कलर करेंगे ब्लैक, होवर कलर करेंगे टेक्स्ट कलर में वाइट, एंड बैकग्राउंड कलर में हम सेलेक्ट करेंगे ब्लैक। एंड अब हम यहाँ पर अपने मेन कंटेनर में आएंगे जिस कंटेनर के अंदर हमने टेक्स्ट रखे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इसे कर देना है सेंटर, एंड नाउ अब आपको आना है अपने मेन कंटेनर में, एंड इसे कर देना है आपको लेआउट में आके राइट में पर VH, एंड इसे कर देना है 100 VH, एंड इसे कर देना है आपको पब्लिश। एंड प्रीव्यू जैसे ही आप करके देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, एंड यहाँ से आपको वो एकदम ब्लाइंड हो जाएगा हो सकता है। आपको यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है, अलाइन आइटम सेंटर करना है, एंड पब्लिश कर देना है।
नाउ आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये रिफ्रेश हो गया, तो आपने जो भी क्रिएट करा है वो आपको दिखने लगेगा वापस से। एंड यहाँ पर आप प्रीव्यू देखेंगे तो अभी आप देख पा रहे होंगे कितना सही इफेक्ट आ चुका है हमारा। एंड यहाँ आपका स्लाइडर भी मूव कर रहा है अच्छे से। एंड यहाँ पर आर वर्क दिखाई दे रहा है जो हमने लिखा था। एंड यहाँ हमारा टेक्स्ट एडिटर दिखाई दे रहा है। एंड ये बटन भी दिखाई दे रहा है होवर इफेक्ट के साथ। एंड ये स्लाइडर भी दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे आप एक इनफाइनाइट स्लाइडर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में, बिल्कुल फ्री, बिना एलिमेंटर प्रो का यूज़ किए। एंड अगर आप इसे बाय करना है, यानी कि आपको ये क्रिएट नहीं करना है, आपको सीधे बाय करना है, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।